श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 331 से 336 तक। वर्णन श्री सीताराम विवाह। जय श्री राम। बार बार कौशिक चरण से सुनाई कराऊ, या सब सुख मन राज तब कृपा कटाक्ष बसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके कृपा कटाक्ष का ही प्रसाद है। जनक स्नेहशील कर तूती, नभ सब भांति सरा विभूति। दिन उठ विदा वधपति मांगा, राखिय जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर की सब प्रकार से सराहना करते हुए प्रतिदिन सवेरा उठकर अयोध्या विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सात भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उचाऊ, दशरथ गवन सोहाई न काऊ। आदर नित नया चढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार की मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु सने रजु बंधे बराती। कौशिक सदानंद तब जाई, कहा विदेह न पई समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बारात स्नेह की रस्सी से बंध गई हो। तब विश्वामित्र जी और सदानंद जी ने जाकर राजा जनों को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, जद्यप छाड़ी न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाये। यद्यपि आपका स्नेह बस में नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करऊ जनाऊ। मैं प्रेम बच सचिव सुनी, विप्र सभा सतराऊ। जनक ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक के प्रेम के बस हो गए। पुरवासी सुनी चली बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गमन सुनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सिर सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने जब बारात जाएगी ये सुना, तब व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे, जाना सत्य है क्या? ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो, मुरझा गए हो। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में पकवाना, भोजन सजुन जाई बकाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखान नहीं की जा सकती। भारी भारी बसा पार कहारा, पटई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रख साहस पचीसा, सकल सवारे नक अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर सयाएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। महत सहस 10 सिंदूर साजे, तिंजी नहीं देख दिस कुंजर लाजे। कनक बचन मन भरी भरी जाना, मैं सीधे नुबस्त विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न,
जवाहरात और भैंस गाय तथा नाना प्रकार की चीजें दी। दाई जी अमित न सकिया कही दीन विदे बहुरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलई बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन घन जन लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेजा। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो घोड़े जल में मछलियां, मानो थोड़े जल में मछलियां तड़पड़ा रही हो, छटपटा रही हो। पुनि पुनि सी अगोद कर ले देही आशीष सिखावनु देही, होई संतत पियई पियारी, चिरुई बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, सिखाती हैं, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो जाओ, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है, हमारा यही आशीर्वाद है। सास ससुर गुरु सेवा करऊं, पति रुख लखिया यस अनुसरऊं, अति स्नेह बच सखी सयानी, नारी धर्म सिखमई मृदुबानी। सास ससुर और गुरुओं को सब प्रकार से सेवा करना, पति का रुख देख कर उनकी आज्ञा का पालन करना, शैनी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानी ने बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेटई महतारी, कहीं बिरह चिरचीकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रों पुत्रियों को स्त्री के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को क्यों रचा। तई अवतर बायन सहित राम भानुकुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य कुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों से प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल में पहुंचे। चारियों भाई सुभाव सुहाए, नगर नारी नर देखने आए, गौ का चलन कहत हई आजू, कीन विधेय विदा कर साजू। सुबह से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है कि आज जाना चाहते हैं, विधेय ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया। ले नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी, को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतित कीने विधियानी। राजा के चारों पुत्रों को, इन प्यारे मेहमानों को मन रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बना दिया। मरणशील जिमि पाई पीयूषा, सुर तरु लाए जन्म कर भूखा, पावनार की हर पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस प्रकार अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला नरक के योग्य जीव जैसे भगवान का परम पद पा जाए, हमारे लिए इनके दर्शन भी उसी के समान है। नर की राम शोभाउर धरऊ, निज मन फनि मुहूर्त मनि करऊ, यही विधि सबई नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में भर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि मान लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल को गए। रूप सिंधु अरुबंधु लखी, हरसि उठार निवासु, करई निछावरी आरती, महामुदित मन सासु।
रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो गया। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज सनेव बरन की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वह प्रसन्न प्रेम से अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विवश बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह से किया जा सकता है। भाई न सहित बटी अनवाये, चरत अचने अति तुझे माये। बोले राम सुहाकर जाने, सील सने सकुच में बानी। उन्होंने भाइयों से श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान करवाया और बड़े प्रेम से खड रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शीत सने और संकोच भरी वाणी में बोले, राहु अवधपुर चाहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी कर बनित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखे रनिवासु, बोली न सकई प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुमार सबलीनी, पति न सौंपी बिनती अति कीनी। इन बचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती, उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम समर्पी, जोरी करी पुनि पुनि कहे। बलि जाऊ तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सब की आए। परिवार पुरजन मोहि राजई, प्राण प्रिय सिय जानबी। तुलसी सुशील सनेह, लखि निज किंकरी करि मानबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बन जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, तुमको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। इससे शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जानि, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्त के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो।